नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। प्रज्वलित जो वैराग्य पवन से कर्मेंधन को भस्म करे, जिनकी ध्यान अग्नि से नभ में फैले हैं स्वलिंग अरे। वह ध्यान दिवाकर जिनके ऊपर सदा सुशोभित है, कायो सर्ग रूप मुद्रार जो विशाल तन धारी है। अष्ट कर्म के परम विजेता उत्तम पुरुषों के स्वामी, नाभि पुत्र जिनपति महात्मा जयवंतो अंतर्यामी जयवंतो अंतर्यामी। पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथ 463 नंबर का दोहा है, और ये जो अपना 7वां अध्याय है जिसका नाम है देश व्रत उद्योतन, उस 7वें अध्याय का 5वां श्लोक है। देखिए पढ़ते हैं अपन। 7वें अध्याय का 5वां और कुल 463 नंबर का। सम्यक दर्शन पूर्वक 8 मूल गुण, 12 व्रत तथा अन्य नियमों का विधान। मैंने वास्तव में सम्यक ये जो 8 सच्चे मूल गुण होते हैं और 12 प्रकार के जो व्रत होते हैं और अन्य भी जो नियम होते हैं, ये सब यथार्थता को तभी प्राप्त होते हैं, यथार्थ तभी कहलाते हैं जब ये सम्यक दर्शन पूर्वक होते हैं। सम्यक दर्शन के बिना ये देव आदि गति की प्राप्ति के कारण तो हो सकते हैं, लेकिन मोक्ष के कारण नहीं हो सकते। मोक्ष के कारण तभी होंगे जब सम्यक दर्शन पूर्वक होंगे। देखो पढ़ता हूं मैं। द्रग मूल व्रत मष्टधा, द्रग व्रत मूल मष्टधा तदनुच स्यात् पंच। एक मिनट, कौन सी राह है ये? एकत्वे नियतम द्रग्मूलव्रतमष्टधा तदनुच स्यात् पंचधारणव्रतम् शीलाख्यं च गुणव्रतं त्रयमत शिक्षाश्चतस्वपरा। रात्रौ भोजनवर्जनं शुचिपटात् पेयपयाशक्तितो मोनादिव्रतमप्यनुष्ठितमिदं पुण्याय भाव्यात्मनाम्। कौन है भाई? पढ़िए मिंटा जी। 8 मूल गुण 5 अणुव्रत सम्यक दर्शन सहित धरे। गुण व्रत 3 4 शिक्षा व्रत यही शील व्रत 7 धरे। निशि भोजन परित्याग वस्त्र से छने नीर का पान करे। शक्यत अनुसार मौन व्रत धारे तो भव्यों को पूर्ण बंधे। देखो एक गृहस्थ के लिए क्या क्या करने योग्य बताया है। द्रग मूल व्रतम अष्टधा। एक तो द्रग माने सम्यक दर्शन, और मूल व्रतम अष्टधा। अष्टधा माने 8 और मूल माने मूल। 8 मूल माने 8 मूल व्रत। मूल व्रत को या मूल गुण कहा है। 8 तो हो गए मूल व्रत और सम्यक दर्शन, और स्यात् पंच धा अणुव्रतम, 5 अणुव्रत। क्या
देखो, और शीलाख्यम, शील आख्यम, शील के नाम से, गुणव्रतम त्रयमता, 3 गुणव्रत, और शिक्षा चतस्र, 4 प्रकार के शिक्षा, चतस्र परा माने उत्कृष्ट, 4 शिक्षा व्रत, और रात्रो भोजन वर्जनम, रात्रि में भोजन का वर्जन माने त्याग, और शुचि माने साफ, पट माने कपड़ा, साफ कपड़े से, पया माने जल, पेयम माने पियो, पेयम माने पीना चाहिए, साफ कपड़े से छना हुआ जल पीना चाहिए, और शक्तिता माने शक्ति अनुसार, मौनादि व्रतम अपि अनुष्ठितम, मौनादि व्रतों का भी अनुष्ठान करना चाहिए। इदम, ये सब क्या है, भव्यात्म नाम, भव्य आत्माओं के लिए, पुण्याय, पुण्य के लिए। समझ में आई बात? क्या क्या कहा? सम्यक दर्शन पूर्वक 8 मूल गुण, 5 अणुव्रत, शील के नाम से प्रसिद्ध ऐसे 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये सब शील व्रत कहलाते हैं। शील नाम से प्रसिद्ध 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, तो शील व्रत कितने हो गए? 19 से बता दो। 7, हाँ ठीक है, 7 हो गए शील व्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। और रात्रो भोजन वर्जनम, रात्रि भोजन का त्याग, और अच्छे साफ स्वच्छ कपड़े से छान कर पानी पीना, और मौन आदि व्रतों का अनुष्ठान, मौन आदि व्रत और भी जो अनेक व्रत है, मैंने जो अपनी शक्ति के अनुसार जो पल सके, उसमें एक मौन व्रत को उन्होंने अलग से गिनाया, मौन आदि व्रतम, इनका अनुष्ठान करना, ये भव्यात्म नाम पुण्याय, ये भव्य आत्माओं के लिए पुण्य के, भव्य आत्माओं के पुण्य के लिए है ये सब। समझ में आया? पढ़ो, देखो अर्थ कौन पढ़ेगा? पूर्वी का में पढ़ो, पूर्वी अर्थ। सम्यक दर्शन पूर्वक 8 मूल गुणों का पालन करना, अहिंसादि 5 अनुव्रतों को धारण करना, दिग्व्रतादि 3 गुण व्रत तथा देशावकाशिक आदि 4 शिक्षा व्रत, इन 7 शील व्रतों का पालन करना, रात में खाद्य स्वाद्य आदि चतुर्विध आहार का त्याग करना, स्वच्छ कपड़े से छने हुए जल का पीना, शक्ति के अनुकूल मौन आदि व्रतों को धारण करना, इस प्रकार ये श्रावकों के व्रत हैं। इनका भली भांति आचरण करने वाले श्रावक पुण्य के भागी होते हैं, इसलिए धर्मात्मा श्रावकों को इन व्रतों का अवश्य ही पालन करना चाहिए। हाँ, सम्यक दर्शन पूर्वक 8 तो मूल गुणों का पालन करना। तो ये 8 मूल गुण कौन कौन से हैं? कौन बताएगा 8 मूल गुण के नाम? बताओ, किसी ने हाथ खड़ा करके बता दो। 8 मूल गुण कौन से? सम्यक दर्शन पूर्वक 8 मूल गुणों का पालन करना कहा है, तो वह 8 मूल गुण कौन कौन से हैं? कोई नहीं? हाँ हाँ, हाथ खड़े हुए, अनीता जी, अर्चना जी, सोनम जी। बोलिए सोनम जी। 3 मध्यमास मधु का त्याग और पंचोदंबर फलों का त्याग। ठीक है, अनीता जी। सर, मध्य मांस मधु और हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये 5 पाप। हाँ, इनका क्या करना? 5 पापों का त्याग करना। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, और किसी को आता हो कुछ? बोलो, परिणीता जी, सुरेंद्र बिंदु जी। हाँ भैया, यही है ना, मध्यमास मधु और 5 उदंबर फल, या 5 पाप का एक देश त्याग। और कोई से अष्टमूल गुण कहें क्या शास्त्र में? और भी कुछ वर्णन? हाँ, रतन कंठ श्रवकाचार में रात्रि भुक्ति,
रत्नगण शावकाचार में तो 5 पापों का त्याग और 3 मकार का त्याग। हाँ, हाँ बोलिए अनीता जी। 5 पापों का त्याग और 3 उदंबर फल और छने पानी का पांच क्या वापस से यूज बोलना, करना, 5 नित्य किसका त्याग? देवदर्शन। 5 पापों का त्याग। 5 पापों का त्याग जो आप वाले बोल रहे हो उसमें है ही नहीं। अच्छा। 5 पाप और उदुम्बर फल, देवदर्शन, दान, चना पानी, ये सब चीज। ये सब सही नहीं है, सब ठीक चलिए। ये सब 2-3 सही है पर 2-3 अभी पूरे नहीं आए। किसको मालूम है और अष्टमूल गुण जो पूरे अन्य नित्य प्रकार से वर्णन देवदर्शन। किए हैं? देखो सबसे पहले जो प्राचीन अष्टमूल गुण है वो तो ये है, 5 पापों का त्याग और 3 मकार का त्याग, 8 चीजों का त्याग, मध्यमास मधु और 5 पापों का त्याग, ये रत्नगण शावकाचार में कहे गए हैं। इनको 8 मूल गुण कहा है समुद्रभद्र स्वामी ने। उसकी गाथा है, मध्यमास मधु त्यागे साणुव्रत पंचकम अष्टो मूल गुणानाहु ग्रहिणाम श्रवणोत्तम। ये 8 मूल गुण है गृहस्थियों के जो श्रवणों में उत्तम गणधर देव ने कहे हैं ना। अब इसके अलावा बाकी जो सबसे पहले हमने बताए थे सोनम जी ने, जो सबसे पॉपुलर है, जो कि बहुत ही सरल है और जो कि मतलब जिसमें कुछ है ही नहीं एक्चुअल में। 3 मकार का त्याग तो ठीक है, चलो सब में कॉमन। बाकी 5 पापों के त्याग की जगह उन्होंने क्या बताया था? 5 उदंबर फलों का त्याग। तो उदंबर फल के तो नाम भी नहीं मालूम है हम लोगों को। नाम भी मालूम है कि तो देखे नहीं है कई लोगों ने। उनके त्याग में कौन बड़ी बात है? ये 5 उदंबर फलों का त्याग तो हर आबाल गोपाल सबके है क्या? इसलिए 5 तो बहुत ही सरल वाले हो। वास्तविक तो 5 मूल गुण वही है जो अनीता जी ने बताया था। 5 पापों का त्याग क्या? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग। 5 पापों के त्याग ही वास्तव में जैनियों के मूल गुण है। अब इन दो के बीच में दोनों ये एक्सट्रीम है। एक तो 5 उदंबर का त्याग, ये सबसे सरल हो गया, और 5 पापों का त्याग ये कठिन हो गया। अब इनके बीच के एक और 5, 3 मकार के त्याग तो सब में कॉमन है, बीच के 5 और है। हाँ बोलिए अनीता जी। मध्य मास मधु का त्याग, ये 5 3 तो उदुम्बर कॉमन हो फल ही का गए, त्याग, 5 आपको बताना अलग से। रात्रि भोजन का त्याग, अनछने जल का उपयोग नहीं करना, और देव दर्शन, जीव दया। हाँ और एक और बच गया। हो गया ना? हो गया ना? मध्य मास मधु, 5 उदुम्बर फल, देव दर्शन, अनछना पानी का त्याग, और जीव दया, और रात्रि भोजन त्याग। 8 हो गए ना? हाँ ठीक है। आपने पहले 5 उदंबर फल का त्याग नहीं कहा हुआ है तो मैंने नहीं सुना होगा। ठीक है, ये हो गया 8। अब इन 8 में क्या है? ये बीच के वाली जो लाइन है, मतलब ये मध्यम सबसे एक्चुअल तो थे 5 पापों का त्याग। अब 5 पापों के त्याग में हिंसा त्याग में ये सब आ जाता है। हिंसा त्याग में 5 उदंबर फल का त्याग भी आ गया, रात्रि भोजन त्याग भी आ गया, जीव दया भी आ गया, अनचने पानी का त्याग भी आ गया, सब आ गया। लेकिन फिर क्या करें, लोगों से मानो 5 पापों का त्याग बनता नहीं था, तो इसलिए सरल कर दिया अपन ने। और अहिंसा के ही जो है ना, अहिंसा के ही अपन ने क्या करे, एक अहिंसा का ही विस्तार कर दिया। और अहिंसा का विस्तार करके उसके 5 उदंबर फलों का त्याग, रात्रि भोजन त्याग, अनचने जल का त्याग, जीव दया, 4 आ गए नए। एक चला गया, 4 नए आ गए, और एक देव दर्शन, इसका मतलब 5 आ गए। और वो एक वो चले ही गया, 5 पाप के त्याग तो चले ही गए, और ये 5 नए आ गए उसके लिए। और फिर बाद में इन 5 में से भी एक जो पंचउदंबर फल का त्याग था वो एक था, और वो 5 बन गए, और उसने 4 बाकी को गायब ही कर दिया। ये स्थिति है आज। देखो आप अभी अपन ने पूछा था तो सबसे पहले सोनम जी ने वही बोला था, 5 उदंबर फल का त्याग, जो कि सबसे बात की देन है। वो मतलब सबसे जिसको कहें सबसे अंतिम जो मूल गुण कहे गए हैं, जब शिथिलाचार सबसे ज्यादा बढ़ गया तब के वो मूल गुण है।
सबसे पहले जो मूल गुण कहे गए थे वो 5 पापों के त्याग रूप कहे थे। मैंने सबसे प्राचीन ग्रंथ रत्नकर्ण शावकाचार जो संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम शावकाचार है, उसमें तो 5 पापों के त्यागों को 5 मूल गुण कहा है। मैंने उन्होंने कहा कि ये तो जैनी की सामान्य बात है, जैनी के मूल गुण है, ये तो 5 पापों का त्याग करना है तो जैनी का सामान्य व्रत है। क्या इसमें क्या बड़ी बात है? अरे जैनी क्या 5 पाप करेंगे, क्या स्थूल पाप भी नहीं छोड़ेंगे, तो जैनी का है। और एक बात बताओ, क्या हमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन 5 पापों का स्थूल त्याग भी नहीं करें? इनका स्थूल त्याग नहीं करने का मतलब क्या है? जैसे उदाहरण के लिए ब्रह्मचर्य, तो कुशील का स्थूल पने त्याग करना, तो कुशील में स्थूल पने यही त्याग करा है ना कि पर स्त्री का त्याग करना। तो यदि इसका भी त्याग नहीं करे तो क्या करे? पर स्त्री सेवन करे। मैंने ये तो सामान्य बात है भाई, एक न्याय नीति और एक सामान्य मनुष्य का जीवन है कि वो कम से कम पर स्त्री, पर धन, इसकी चोरी नहीं करे, किसी झूठ नहीं बोले, किसी की जान नहीं लेवे, है अत्यधिक परिग्रह नहीं जोड़े। ये तो सामान्य एक जीवन जीने की नैतिक जिम्मेदारी है। और यदि ये भी नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या, वो पाप करे? 5 पापों के कि भाई हम तो 5 ये जो है व्रतों, इनको 5 को अणुव्रत मानते हैं और ये तो सम्यक दर्शन पूर्वक होते हैं। ठीक है, सच्चे सम्यक पूर्वक ही होते हैं, लेकिन सम्यक के बिना क्या करे? इन 5 पापों का त्याग करे तो इसका मतलब यही हुआ कि 5 पाप करे। और स्थूल त्याग करा रहे ना, कौन सा सूक्ष्म त्याग करा रहे? स्व स्त्री का त्याग तो नहीं करा रहे। स्व स्त्री का त्याग तो बराबर है कि वो वही होएगा, कहाँ? 7वीं प्रतिमा में। क्या? लेकिन उसके पहले अणुव्रत में तो केवल परिस्त्री का ही त्याग कराया जाता है, और जो वो भी नहीं कर सकता तो वो तो फिर 5 पाप करने की बात कर रहा है। मैंने निम्नता को प्राप्त हुआ ना वो चीज, वो तो जैनत्व तो बहुत दूर की बात है, मनुष्य नहीं हुआ वो तो। इसलिए 5 पापों के त्याग थे, लेकिन जब ये शिथिलाचार बढ़ा, 5 पापों के त्यागों के स्थान पर एक अहिंसा व्रत की भावना का विस्तार हो गया। उसमें फिर रात्रि भोजन त्याग आ गया, छना जल आ गया, जीव दया आ गया, पंचोदंबर फलों का त्याग हो गया, और एक देव दर्शन, प्रतिदिन देव दर्शन करना, ये 5 हो गए। फिर जब और शिथिलाचार बढ़ा तो ये 5 भी गायब हो गए, और इनमें से एक पंचोदंबर फलों का जो त्याग था वो 1 के 5 बन गए। बड़, पीपल, पाकर, उमर, कंजूमर, कटुमर। किस किसने देखे आप में से बताओ? मैं तो देखे भी नहीं इनमें से कितने फल। बड़, पीपल, पाकर, उमर, कटुमर, आपने देखे किसी ने? किस किसने देखे बताओ? और देखे भी क्यों? हमारा तो सौभाग्य है कि हमने नहीं देखे। क्यों देखे? ऐसे जिनके अंदर चलते फिरते दौड़ते त्रस्त जीव दिखाई दे, ऐसे फल होते हैं। इनको फोड़ो तो इसमें दौड़ते हुए त्रस्त जीव दिखते हैं, और जो इन फलों को खाता है माने वो अघोरी है एक तरह से। सुखा के भी खाए तो अघोरी है ना भाई। कीड़ों को सुखा के खाओगे क्या? बताओ कि हम सुखा लें धूप में और फिर खाएंगे? अरे तो धूप में भी सुखाओगे तो उनकी लाश खाना हुआ ना, किसी की लाश क्यों खाएंगे भैया? इसलिए पंचोदंबर फल तो घोर पाप रूप है, लेकिन उसके अलावा ये रात्रि भोजन, अनछने जल का त्याग, जीव दया, देव दर्शन, ये सब भी त्याग, इन सब का भी पालन होना चाहिए। समझ में आए ना? वो सम्यक दर्शन तो प्रथम आवश्यकता है। सम्यक दर्शन के बिना ये सब पुण्य बंध का कारण हो सकता है, मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन सहित है तो मोक्ष के कारण है, इसलिए उन्होंने सम्यक दर्शन पूर्वक शर्त डाली। सम्यक दर्शन पूर्वक 8 मूल गुणों का तो पालन करना, और अहिंसा आदि 5 अणुव्रतों को धारण करना। अब यदि अपन रत्नकर्ण शावकाचार के कर्ता समंतभद्र स्वामी के हिसाब से देखें तो 5 अणुव्रत ही गए 8 मूल गुणों में। इसलिए 5 अणुव्रतों का धारण करना मैंने 5 पापों का त्याग करना मूल गुण में ही शामिल है, क्योंकि उन्होंने तो 5 पापों के एक देश त्याग को, अणुव्रत को मूल गुणों में लिया। और दिग्व्रत आदि 3 गुणव्रत। अभी गुणव्रत क्यों है? क्योंकि एक तो ये अणुव्रतों में गुणों को उत्पन्न करते हैं, दूसरी बात कि अणुव्रतों के पालन करने के लिए ये 3 गुणव्रत आवश्यक है। अहिंसा के पालन के लिए, 5 पापों के त्याग के लिए गुणव्रतों का पालन करना अनिवार्य है। और अगला क्या है? फिर गुणव्रतों का पालन करके आखिर श्रावक करेगा क्या? श्रावक तो कोई अणुव्रती तो बने नहीं रहना है,
श्रावक को कोई श्रावक तो बने नहीं रहना है। श्रावक ने तो अणुव्रत लिए इसलिए है कि मैं धीरे धीरे और पुरुषार्थ बढ़ाकर और महाव्रत धारण करके मुनि बनूं। कोई भी अणुव्रती श्रावक ये नहीं चाहता है कि मैं जीवन भर अणुव्रती बना रहूं। उसकी यही भावना होती है कि मैं धीरे धीरे अपना पुरुषार्थ बढ़ा के और मुनि व्रत धारण करूं। तो मुनि व्रत धारण करने के लिए वो 4 शिक्षा व्रतों का पालन करता है। इस प्रकार 5 अणुव्रत, ये तो हो गए मूल व्रत, और 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। ये 3 गुण व्रत जो गुणों को उत्पन्न करते हैं अणुव्रत में, और 4 शिक्षा व्रत जो मुनि बनने की शिक्षा देते हैं। इन 3 और 4 को मिला के इन 7 को कहा जाता है शील व्रत। क्या नाम है इन 7 का? शील व्रत। शील क्योंकि ये वास्तव में ये उसकी सुरक्षा करते हैं। शील जैसे होता है ना, शील रक्षा करता है, ऐसे ये 7 व्रत अणुव्रतों की सुरक्षा करते हैं, इसलिए इनको शील व्रत कहा जाता है। इनका पालन करना, और रात में खाद्य स्वाद्य आदि चतुर्विध आहार का त्याग करना। ये 4 प्रकार के आहार कौन से, कोई बता सकता है? रात में 4 प्रकार के आहार का त्याग करना कौन कौन से? ये 2 नाम तो यहाँ गए, 2 और बताना है और उनके उदाहरण ही बता देना। जैसे खाद्य, किसी का भी उदाहरण क्या है, अच्छे अच्छे उदाहरण की चीजें बढ़िया। बोलिए अनिता जी। खाद्य, स्वाद, लेय और पेय। हाँ, अब इनके उदाहरण कौन बताएगा? बोलिए अर्चना जी। खाद्य में तो सर अन्न की सामग्री आ जाती है, जैसे जो अपन खाते हैं खाने के साथ में वो आ जाती है खाद्य में। और स्वाद में ये इलायची है, लौंग है, सुपारी, सौंफ। और लेह में मतलब चटनी चाटने वाली चीजें, मतलब रबड़ी है, हाँ, ठीक चटनी है। है, इस टाइप की चीज हो जाती है। और पेय पेय में? पेय में ये दूध है, पानी है, लस्सी है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ज्यादा चीजों के नाम गिनाएंगे तो भूख लग जाएगी दोपहर को 2 बजे को। तो ये 4 प्रकार के आहार है। अच्छा, ये जैसे शरीर पे मॉलिश करना तेल की, ये काय में जाएगा? शरीर पे तेल की या समझ लो क्रीम आदि की मालिश करना, ये काय में जाएगा? स्वाद्य में, खाद्य में, लेह में, पेय में, किस में जाएगा? हाँ बोलिए वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी को तो खैर मालूम है, और कोई? चलो बोलिए वीरेंद्र जी, किस में जाएगा ये? ये किसी में भी नहीं जाएगा, जो हाँ मुंह से जो लेते हैं उसी में आते हैं वो खाली हाँ, 4 आहार। ये 4, ये जो है ना, शरीर पे तेल आदि लगाना, क्रीम लगाना, कुछ भी लगाना, ये किसी प्रकार के आहार में नहीं जाएगा। क्योंकि न तो ये लड्डू है, न रबड़ी है, न शरबत है, और न सौंफ इलायची कुछ है। ये खाने की कोई चीज नहीं, जो मुंह से जाता है उसको, उसमें 4 प्रकार के आहार कहलाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको यूं कह रहा हूं कि आप रात को अच्छे से तेल वेल लगाओ या उपवास के दिन तेल लगाओ, लेकिन वो लगाने पे ये मेरे कहने का मतलब ये कि वो 4 प्रकार के आहार में नहीं जाता। यद्यपि उपवास करने वाले को इन सब का भी त्याग कराया जाता है, उसमें रत्न शौकाचार्य में दिया भी है। स्नान अंजन नासिका नाम उपवास परिणतिम खुरा। हाँ, उसमें एक दुआ है, स्नान का, अंजन लगाने का, नासिका लेने का, क्या शयनासन, भोजन, आहार आहार आदि का, इन सब का त्याग कराया जाता है। वो किसी को याद है वो दोहा? 1 मिनट, रत्नकर्ण शौकाचार्य का है वो। खाद्य पाद्य, श्रृंगार का, इस आभूषण पहनने का, क्या ये सब का त्याग कराया जाता है उसमें। देखो मैं रत्नकर्ण शौकाचार्य, 1 मिनट आपको,
देखो ये क्या क्या का त्याग किया, पंचा नाम पापा नाम, 5 पापों का, अलम माने आभूषण की क्रिया का, आरंभ का, गंध लगाने का, कुछ भी सुगंधित कोई वस्तु लगाने का, पुष्पाणाम पुष्पों का, स्नान का, अंजन लगाने का, और नाक से कुछ सूंघने का है, इन सब का त्याग कराया जाता है उपवास में। ठीक है, चलो तो इसलिए वो है उसमें आहार का त्याग के साथ में वो भी, लेकिन वो 4 प्रकार के आहार में नहीं जाएगा, बात इतनी है। और जैसे कोई ने रात को लगा लिया, समझ लो अभी रात को ठंड के दिनों में किसी ने वेसलीन लगा लिया, तो वो आहार में नहीं जाएगा, वो उसका कोई रात्रि भोजन त्याग भंग नहीं हो जाएगा। उसने वेसलीन लगा लिया, ग्लिसरीन लगा लिया, मुंह पे यहाँ अच्छी मलाई लगा ली, मुंह पे फट रहा हो तो, गाल फट रहे हो तो उससे कोई रात्रि भोजन त्याग भंग नहीं होएगा उसका। ठीक है, तो एक तो ये बात हुई। और स्वच्छ कपड़े से छने हुए जल का पीना, देखो हम लोग छने हुए पानी, छना हुआ जल तो पीते हैं, कपड़े से छान के पीते हैं तो बराबर है, लेकिन हमारा कपड़ा ही गंदा होता है, कई लोगों के तो कपड़े ही नहीं बदलाते, तो वो ऐसे कपड़े का छना हुआ जल कोई काम का नहीं है। कपड़ा एकदम निर्मल होना चाहिए, नए जैसा। कितने टाइम में बदलते हो आप कपड़ा, बताओ, ईमानदारी से अपने अपने मन में कह दो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, नहीं तो अभी किसी को मन में ऐसा लग जाएगा क्या कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में वो कपड़ा जल्दी से जल्दी बदल देना चाहिए। क्या कितने दिन में कपड़ा फट जाता है? 3 महीने मेरे ख्याल से बहुत है। क्या 3 महीने के अंदर अंदर तो बिगड़ जाता है? कितने दिन में हो जाता है? आपको तो अनुभव होगा सबको। क्यों? कपड़ा कितने दिन चलता है? पानी छानने का कपड़ा, नहीं तो वो हाथ से ही फटने लग जाता है। और कई लोग क्या तो एकदम चूरा चूरा जाता है जब तक वो उपयोग करते हैं। भाई साहब, जैसे पहनने का कपड़ा एकदम अच्छा यूज करते हैं हम, यदि वो गलने लग जाता है तो उसको हटा देते हैं। ऐसे छानने का जो कपड़ा है, पानी छानने का कपड़ा, वो भी एकदम नवीन जैसा होना चाहिए। गलने लग जाए तो फेंक दो, जरा सा उसमें छेद पड़ जाए फेंक दो, पुराना हो गया फेंक दो, क्या फट गया टूट गया फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं होगी उससे। लेकिन कपड़ा स्वच्छ होना चाहिए, नवीन होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, जिसमें से सूर्य की किरणें नहीं निकले। ऐसे स्वच्छ कपड़े से छने हुए जल का पीना, और शक्ति के अनुकूल मौन आदि व्रतों का धारण करना। देखो, श्रावक को घर गृहस्थी में बहुत शांति से रहना होना, तो ये उसकी राज है, ये मंत्र है, ये मंत्र। घर गृहस्थी में शांति से रहना हो ना, तो सबसे बढ़िया मंत्र है कि चुपचाप रहो। क्या? जब तक कि कोई अपने को मार मार के बोलने के लिए बाध्य नहीं कर दे, तब तक कुछ मत बोलो, चुपचाप। ये आपको राज बता रहा हूं मैं। मौन जो है वो अनेक समस्याओं का निराकरण है। इतने झगड़े होते हैं, कैसे होते मालूम है? बोलने से। सारे झगड़ों की जड़ बोलना है। क्या? वाणी के झगड़े से पूरा महाभारत हो गया। अंधों के अंधे ही होते हैं, इतनी बात पे पूरी महाभारत हो गई। क्या? इसलिए मौन जहां तक बने कुछ मत बोलो। भोजन के समय मौन। क्या मतलब? भोजन में, पूजन में, सामायिक में, मल मूत्र के क्षेपण में, पूजन में, इन सब में मौन व्रत रखना चाहिए। चुपचाप। पूजा करते समय नहीं बोले, सामायिक में नहीं बोले, मैंने जो सामायिक पाठ बोलना वो अलग है, लेकिन उसके अलावा कुछ बात नहीं करें। और यूं भी जहां तक बने अपनी शक्ति के अनुसार मौन व्रत धारण करें। इस प्रकार ये श्रावकों के व्रत है। इनका भली भांति आचरण करने वाले श्रावक पुण्य के भागी होते हैं। पुण्य लिखा ना उन्होंने कि ये सब पुण्य के कारण है। पाप, पहले पाप को छोड़े वो जीव, इसलिए पाप को छोड़कर पुण्य बंध के ये सब कारण है। क्या देखो, श्रावकों के तो प्रथम पाप का त्याग हो जाए तो ही उनके लिए उपलब्धि है। पुण्य का त्याग तो वो वास्तव में जो अपने शुद्धोपयोग स्वरूप निज आत्मा में स्थिर होंगे तो होगा। और उसकी विधि तो वो है कि
कि वो पहले 5 पापों से विरत हो और एकांत में अपने सामायिक आदि करे और एकांत में अपने निस्वरूप का चिंतन मनन ध्यान करे, तो वो उसके लिए अपनी शुद्ध स्वरूप में स्थिति बनेगी। नहीं तो उसके बिना तो पहले कम से कम उस भूमिका में आने के लिए, सामायिक आदि को करने के लिए पहले वो सबसे पहले फ्री तो हो, 5 पापों का त्याग तो करे, 5 पापों से विरत होके और फिर वो सामायिक करने बैठे। मैंने पाप का त्याग करके पुण्य की भूमिका में आए और फिर वो पुण्य में आकर और वो शुद्धोपयोग का साधन करे, तो वास्तव में मुक्ति का कारण बन सकता है। इसलिए धर्मात्मा श्रावकों को इन व्रतों का अवश्य ही पालन करना चाहिए। अब देखो आगे चलते हैं अपन। व्रती श्रावक के 12 व्रतों का विधान। व्रती श्रावक के लिए 12 व्रतों का वर्णन करते हैं। 12 व्रतों के नाम बताते हैं। हंति था वरदेहिन, हंति था वरदेहिन स्वविषय सर्वास्त्र संरक्षति ब्रूते सत्यमचोर वृत्तिमत मबलाम शुद्धम निजाम सेवते दिग्देश व्रत दंड वर्जन मत सामायिकम प्रोषदम दानम भोग युग प्रमाण मुरली कुर्याग्रही तीव्रती। बड़ी प्रीति जी। स्वप्रयोजन से एकेंद्रिय वध सर्वत्र सो पर दया करे, सत्य कहे चोरी न करे, निज वनिता का ही भोग करे, दिग्देश अनर्थ दंड व्रत सामायिक प्रोषद धारे, दान करे भोगोपभोग परिमाण गृहस्थ व्रती धारे। क्या कहा देखिए, हंति स्थावर देहिना स्वविषय, अपने विषय में माने अपना प्रयोजन हो तो ही स्थावर जीवों का घात करे, बिना प्रयोजन के स्थावर जीवों का भी घात नहीं करे। स्वविषय माने अपने प्रयोजन होने पर ही, विषय माने अपना, विषय माने प्रयोजन, अपना विषय होने पर ही, अपने प्रयोजन होने पर ही स्थावर जीवों की हिंसा करे, बिना प्रयोजन स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करे। जैसे उदाहरण के लिए बिना मतलब घास पे नहीं चले। क्या मतलब भैया? घास लगाना, घास काटना, घास पे चलना, क्यों ये हमारे लिए जरूरी है? इसके बिना हम जी नहीं सकते। जिन जिन के घर में गार्डन हो वो सोचना, बिना गार्डन के जिंदगी जा सकती कि नहीं? गार्डन जाना हो तो अपन बाहर किसी के गार्डन में घूम आओ, हवा लेनी अच्छी अच्छी सूंघ आओ, पड़ोसी के गार्डन में घूम लो, ये पड़ोसी लगा ही रहा ना गार्डन। एक्चुअल में ये क्या है, स्थावर जीवों की हिंसा होती है इसमें। बाग बगीचा लगाना, पेड़ पौधे लगाना, गमले लगाना, ये सब स्थावर जीवों की हिंसा के कारण है। तो बिना प्रयोजन के तो स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करे। स्वविषय, अपने विषय होने पर करे, मैंने प्रयोजन हो भी, इसके बिना चल नहीं सकता हो गृहस्थ का। जैसे आग जलाए बिना भोजन नहीं बनेगा, पानी छाने बिना, पानी को गर्म किए बिना हमारा प्रस्तुत नहीं होगा, वनस्पति का त्याग हम नहीं कर सकते, पृथ्वी खोदना जरूरी पड़ जाती मकान बनाने के लिए, हवा वगैरह का उपयोग करते हैं। तो वो अपने प्रयोजन के लिए स्थावर जीव, उनका भी अब घात चाहता तो नहीं है, लेकिन अब क्या करें, उनका घात से बच नहीं सकता। लेकिन कम से कम सर्वान त्रसान रक्षति, सर्वे त्रसों की रक्षा करता है, त्रसों की किसी की हिंसा नहीं करता। प्रयोजन पड़ने पर भी, प्रयोजन पड़ने पर भी गृहस्थ जीव त्रस जीवों की हिंसा नहीं करता है, सर्व त्रसों की रक्षा करता है। ब्रूते सत्यम, सत्य बोलता है। अचोरी वृत्तिम, अचोरी वृत्ति का पालन करता है, माने उसकी वृत्ति अचोरी रूप होती है, चोरी नहीं करता है। और अबलाम, अबला माने स्त्री, निजा माने अपनी, शुद्धा माने शुद्ध, अपनी शुद्ध स्त्री का ही सेवते माने सेवन करता है। और दिग देश व्रत, अब दिग देश हो गया एक, तो दिग व्रत, देश व्रत, और दंड वर्जन मता, माने जिससे दंड लगता हो उसका वर्जन करे। माने दंड लगता हो माने जिसका पाप, जो पाप रूप हो और जिससे हमको दंड मिले,
ऐसे कार्यों का माने अनर्थ दंड व्रत का त्याग, अनर्थ दंड का त्याग करना। और सामायिकम, सामायिक, प्रोषदम प्रोषद, दानम माने दान, और भोगयुग माने भोग और उपभोग, इनका प्रमाणम, इनका प्रमाण, उर्री माने हृदय में, कुर्याद माने करे, ग्रही यदि गृहस्थी, तो इति व्रति, तो वो व्रति होता है। समझ में आया? अब पढ़ते हैं अपन, देखो अर्थ पढ़ते हैं। पढ़िए अर्पिता जी अर्थ। अर्थ। व्रती श्रावक यद्यपि अपने प्रयोजन के लिए स्थावर काय के जीवों को मारता है, तथापि दो इंद्रिय आदि से सेनी पंचेंद्रिय पर्यंत समस्त त्रस जीवों की रक्षा करता है, सत्य बोलता है, अचौर्य व्रत का पालन करता है, स्व स्त्री का सेवन करता है, परिग्रह का परिमाण करता है, गुण व्रत, दिग्व्रत, देशव्रत तथा एवं अनर्थ दंड व्रत का पालन करता है, शिक्षा व्रत, सामायिक प्रोषदोपवास, दान, अतिथि संविभाग तथा भोगोपभोग परिमाण नामक व्रत को स्वीकार करता है। सब आ गए इसमें। देखो, अपने प्रयोजन के लिए स्थावर जीवों के को मारता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अपने प्रयोजन के लिए स्थावर जीवों की हिंसा से वो बच नहीं पाता है, और तो भी त्रस्त जीवों की तो वो रक्षा करता है, त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करता, सत्य बोलता है, अचौर्य व्रत का पालन करता है, स्व स्त्री का सेवन करता है, परिग्रह का परिमाण करता है। अब देखो, इसमें कोई बहुत बड़ा दिक्कत है, आपको कोई चीज छुड़ाई तो नहीं है ना, परिग्रह का त्याग तो कराया ही नहीं, इतना कहा कि भाई अपने को जितनी जरूरत है उतना परिग्रह रख लो, और स्त्री में स्व स्त्री का त्याग तो नहीं कराया। चोरी मत करो, अपने जो कमाई है वो उसका सेवन करो, किसी दूसरे का धन मत चुराओ, बोलना है तो बोलने को कोई मना नहीं है, सत्य बोलो। क्या मतलब इसमें क्या दिक्कत है? मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती कि क्या चाहता है आदमी। अरे कोई उसको ये कोई सब कोई त्याग तो ही नहीं कराया है, पांचों इंद्रियों के विषय का। अभी इसमें देखो परिग्रह है, सारे परिग्रह का कोई त्याग नहीं कराया, तो उसमें कोई मैंने कोई त्याग जैसी कोई चीज ही नहीं है। अब वो क्या चाहता है? अब स्व स्त्री के सेवन का भी यदि वो व्रत नहीं लेवे तो क्या चाहता क्या है आदमी? क्या परिस्त्री सेवन करना चाहेगा? और अचौर्य व्रत का पालन नहीं करूंगा साहब में, तो क्या चोरी करना है तेरे को? और सत्य व्रत नहीं बोलना तो क्या झूठ बोलना चाहता है? मैंने आखिर आप बताओ तो सही कि इनके पालने में क्या दिक्कत है? और ये भी नहीं पालना चाहे आदमी तो मतलब वो क्या, उसको वो तो एक वास्तव में कहने का भी जेनी नहीं है, जिससे कोई तन पे संकट नहीं है। क्या संकट है बताओ आपको? आपसे कोई सब चीज छुड़ाई तो ही नहीं है क्या? अरे ये तो केवल ये कह रहे हैं कि आप अन्याय अनिति के सेवन मत करो। अच्छा, इससे सबके शांति। देखो, आप दूसरे का धन नहीं चुराओगे, आपका भी कोई नहीं चुराएगा। आप परिस्थिति सेवन नहीं करोगे तो आपकी भी स्थिति सुरक्षित रहेगी। आप झूठ नहीं बोलोगे तो कोई आपके प्रति झूठ नहीं बोलेगा। आप किसी की हिंसा नहीं करोगे तो आपकी भी हिंसा नहीं होगी। आप यदि परिग्रह को छोड़ोगे तो आपको भी परिग्रह मिलेगा, कोई और छोड़ा जब तो आपको मिल रहा है। तो इससे तो जीवन अच्छा सुचारू रूप से चलता है ना। अब इसके त्याग में क्या दिक्कत है? कोई कहे कि मैं ये भी त्याग नहीं कर सकता हूँ, तो फिर वो क्या करेगा? माने वो जिनके सेवन करने में कोई प्रकार का तन मन धन पे कष्ट नहीं है, कोई शरीर पे कष्ट नहीं है, कोई बाधा नहीं है, ऐसी चीजों का त्याग कराया जा रहा है। सामान्य मनुष्य के लायक है, जिसमें कोई भोग का भी कोई सबका त्याग नहीं कराया है। बाकी तो आपके लिए सब चीजें कही है, तो इतना ही कहा है कि भाई अन्याय अनिति के विषयों का सेवन का त्याग करो। 5 पापों का त्याग कर रहे हैं, बाकी 5 पापों का 5 विषयों का त्याग नहीं हुआ। इसमें विषय का सेवन तो अभी भी है, लेकिन अन्याय अनिति के विषयों का त्याग है। और यूं भी देखो, ये काम तो अपने को यूं भी नहीं करने चाहिए है? कोई कहे कि मैं ये भी नहीं करूंगा तो क्या करने का क्या मतलब है उसका? यही कह रहा है वो कि मैं झूठ बोलूंगा, मैं तो चोरी करूंगा, परिस्थिति सेवन करूंगा। और गुणव्रत क्या है? देखो, गुणव्रत में उन्हीं अहिंसा व्रतों के पालने के लिए, मतलब उन्हीं अहिंसा व्रतों की पुष्टि के लिए, या अहिंसा व्रतों में गुणों को उत्पन्न करने के लिए, या अहिंसा व्रतों की सुरक्षा के लिए, ये 3 गुण व्रत है। जैसे अब आपको जहां तक जरूरत पड़े, जहां तक आपकी मतलब आपका जहां तक व्यापार व्यवसाय हो, वहीं तक का नियम ले लो आप। उसके बाहर जाने से क्या मतलब? बताओ। अब अपने को कहीं
कजाकिस्तान जाने से क्या मतलब है बताओ? पाकिस्तान किस किस को जाना है, क्या लेना देना है? चीन, अफ्रीका, यूरोप, लेना देना क्या है अपने को? है अपने तो अपना आत्मा का हित अपने को यहाँ बन रहा है, अपना व्यापार व्यवसाय जहाँ बने, अपने को जहां से सामान मंगाना है, किराने की दुकान वाला है, किराने का सामान यहीं से आएगा, सब सामान यहीं से आता है ना, तो अपन वहां क्यों, जिनको जाना है वे जाए। लेकिन यदि अपने को 5 पापों का सच कुछ त्याग करके रखना है तो इसके लिए अपने को सीमित होना आवश्यक, नहीं तो क्या होता है, ये आवागमन में हिंसा बहुत होती है। और यदि हमारा पूरा विश्व में जाने का भाव है तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर में तो हिंसा का भाव भी समाप्त नहीं है। तो इसलिए जो अणुवृत्ति होता है वो दशों दिशाओं में आने जाने की मर्यादा कर लेता है, जिसको दिग्व्रत कहते हैं। फिर जो उसमें जीवन पर्यंत के लिए जो दशों दिशाओं में जाने आने की मर्यादा की है उसमें से और घटाता जाता है, दिन महीना वर्ष आदि के हिसाब से, उसको देशव्रत कहते हैं। और अनर्थ दंड में कि जिन कार्यों के करने से पाप बंद होता है, वो जो बिना प्रयोजन के, बिना मतलब के जो पाप है, जिन पापों को करने से हमारे जीवन में कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है, दंड और मिलता है, तो ऐसे कार्यों का त्याग करना, उसका नाम है अनर्थ दंड त्याग। और इसमें भी क्या दिक्कत है बताओ? जो अपने बिना मतलब के पाप मत करो, बेमतलब के घास मत काटो, बिना मतलब के राग द्वेष की करतार कथा, राग द्वेष उत्पन्न करने वाली कथा मत सुनो, बिना मतलब के किसी को हिंसक उपकरणों का दान मत दो, किसी का बुरा मत सोचो, खोटा मत सोचो कि किसी का मरण हो जाए, क्या काऊ की धनहानि, किसी जय हार न चिंते, दे न सो उपदेश हो या मनिज कृषि थे, पढ़ा होगी ना आपने चढ़ाला। तो 5 प्रकार के जो अनर्थ दंड है उनका त्याग करना वो गुणव्रत है। और ऐसे 4 शिक्षा व्रत है जिनकी अपन कल चर्चा करेंगे। अभी यहीं तक रखते हैं, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए।